हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम रिवीजन भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपको रिवाइज हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर हम बात करेंगे वायसराय की। ठीक है, कौन कौन से वायसराय इंडिया में आए। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कैनिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। आप नोट कर सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और ये फर्स्ट वायसराय भी थे। फर्स्ट वायसराय। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ये लास्ट गवर्नर और फर्स्ट वायसराय थी, क्योंकि उसके बाद से गवर्नर की जो वो थी पॉलिसी वो हट गई थी, उसके बाद से वायसराय आए, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट थे। नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, इनका जो टाइम पीरियड था वो था फ्रेंड्स 1862 से 1863, एक साल के लिए ये बने थे। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कार्य किया उसको आप नोट करिए। हाई कोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश करवाया इंडिया के अंदर। यानी पहला हाई कोर्ट किसने बनवाया, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, तो वो बनवाया था लॉर्ड एल्विन फर्स्ट ने। ELGIN, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने। और ये जो हाई कोर्ट बने थे ये 3 जगह बनवाए थे इन्होंने। कैलकटा, फर्स्ट कैलकटा में था, उसके बाद बॉम्बे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट कहाँ बना, तो वो बना था कैलकटा में। बॉम्बे एंड मद्रास, इन्होंने 3 जगह हाई कोर्ट बनवाए थे। तो ये हो गया हमारा लॉर्ड एल्विन सेकंड नंबर, और इनका टाइम पीरियड था 1862 से 1863। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारे थर्ड वायसराय आए वो थे हमारे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये हमारे थर्ड वायसराय थे। इनका टाइम पीरियड था 1864 से लेकर 1869। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इनका सिर्फ एक काम था और जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो है इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसको सेटअप करवाया, और इसका टाइम पीरियड था 1865। 1865 में इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप करवाया था। वो थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइसरॉय लॉर्ड मायो। इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड मायो के। इनका टाइम पीरियड था 1869 से लेकर 1872। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड में देखो क्या क्या हुआ। यहाँ पे 1869 है, तो इनके टाइम पीरियड में आप नोट कर सकते हैं, वैसे इनके काम से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आप नोट कर सकते हैं, गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी का बर्थ हुआ। सेकंड जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब आई थी, 1871 में। ठीक है, फर्स्ट सेंसस करवाया गया था वो हुआ था 1871 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में। थर्ड जो इन्होंने काम किया वो था मायो स्कूल एट अजमेर, यानी इन्होंने स्कूल बनवाए मायो स्कूल अपने नाम से अजमेर के अंदर। ठीक है, मायो स्कूल एट अजमेर। फोर्थ इन्होंने जो काम किया वो था, इन्होंने 2 स्कूल बनवाए थे, मायो स्कूल एट अजमेर और दूसरा बनवाया था इन्होंने राजकोट स्कूल एट गुजरात। फ्रेंड्स, ये जो गुजरात का स्कूल था ये इन्होंने बनवाया था सिर्फ प्रिंस और प्रिंसेस के लिए, यानी कि उस टाइम जो भी प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे
वो सिर्फ इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि जो भी राजा और रानियां थे सिर्फ उनके बच्चे ही राजकोट स्कूल ऑफ गुजरात में एडमिशन ले सकते थे, और जो अदर था उनके लिए बनवाए थे मायो स्कूल एट अजमेर। तो इन्होंने ये काम किया था। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया मायो, इनसे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन भी है कि काला पानी की जेल, ये काला पानी की जेल कहाँ है? ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो यहाँ एक शेर आफरीदी अपनी सजा काट रहा था, मतलब एक इंसान, ठीक है, वो इस जेल में अपनी एक सजा काट रहा था। तो वहां ये वो भाग गया रास्ते में। अब क्या हुआ, ये उस जेल से भाग गया। तो वहां पर उसी रास्ते में उनको कौन मिले? उनको मिले लॉर्ड मायो। ठीक है, वहां पे कौन था? शेर आफरीदी नाम का एक व्यक्ति उस जेल में सजा काट रहा था, वो उस जेल से भाग गया और वहां पे लॉर्ड मायो उन्हें रास्ते में मिल गए। तो उन्हें क्या किया, उस व्यक्ति ने लॉर्ड मायो को चाकू मार दिया, जिससे इनकी 1872 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी है, ये आप याद रख सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे वॉइसराय आए इसके बाद, वो थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1876 से 1880, ये इनका टाइम पीरियड था। अब देखिए इन्होंने क्या क्या काम किए। देखिए फर्स्ट जो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको वाइसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर भी कहा जाता है, तो आप लिख लीजिए, रिवर्स करेक्टर के नाम से भी ये जाने जाते थे लॉर्ड लिटन। सेकंड, क्या हुआ इनके टाइम पीरियड में, जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको भारत देखने की बहुत इच्छा थी, तो वो कब 1877 में वो भारत आई। तो दिल्ली दरबार का और वहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो वहां पर उस दरबार में केसरी ए हिंद की उपाधि दी गई थी उनको। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, लॉर्ड लिटर ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉर्ड लिटर ने वर्नाकुलर एक्ट पास करवाया। प्रेस एक्ट है एक, आप नोट कर सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये इन्होंने पास करवाया, टाइम पीरियड था ये 1878 में। ठीक है, इसके अलावा इनके और भी काम है, हम कंटिन्यू करते हैं। आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम में पास किया गया, आर्म्स एक्ट इनके टाइम में पास किया गया। इसके अंदर क्या था, इस एक्ट के अंदर, कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदूक रखनी है तो उसके लिए क्या हो गया, इन्होंने लाइसेंस करवा दिया कि उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन अपने लिए बंदूक रखना चाहता है तो रखे, लेकिन लाइसेंस इन्होंने मस्ट कर दिया। नेक्स्ट, सूखा आयोग का गठन भी इनके टाइम पर किया गया, आप नोट कर लीजिए, सूखा आयोग का गठन इनके टाइम पीरियड पर किया गया। 1876 वो टाइम पीरियड था, तो सूखा आयोग का गठन किया गया। और जो किसान थे उस टाइम के, जो भी फार्मर्स थे, उनकी जो भी लगान थी, ठीक है, उनको इन्होंने माफ करवाया, यानी कि इनको किसी भी तरह की लगान नहीं देनी है। ये किसने करवाया? ये करवाया लॉर्ड लिटन ने। और इन्होंने एक और बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने जो मैक्सिमम एज थी आईसीएस के लिए, मैक्सिमम एज फॉर, सॉरी अच्छा नहीं था ये काम, क्योंकि इन्होंने इसमें कम करवाई थी वो एज, और ये अच्छा नहीं था। इन्होंने मैक्सिमम जो एज कर दी थी वो कर दी थी 21 साल से लेकर 19 साल इन्होंने एज कर दी थी। तो ये अच्छा काम नहीं था। जो आईसीएस है उसके लिए इन्होंने मैक्सिमम एज कर दी थी कि पहले 21 साल थी, इन्होंने 19 साल कर दी थी। ठीक है, तो ये इनके टाइम पीरियड के काम थे। नेक्स्ट इनके बाद जो वायसराय आए वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो था 1818 से लेके 1884, 1880 से 1884। अब इनके टाइम पर क्या हुआ, इनके टाइम पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में। ठीक है, सेकंड इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो इनके टाइम पर पास किया गया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1882 इनके सामने
पारित किया गया। इसलिए फादर ऑफ पंचायती राज भी इनको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है जिसे हम पंचायती राज भी बोलते हैं, ये लॉर्ड रिपन ने ही पास करवाया था, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ पंचायती राज। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट था ILBERT, इल्बर्ट, हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। इल्बर्ट बिल इन्होंने पास करवाया जो कि 1883 में हुआ था। इसके अंदर क्या था कि भारतीय जज अब विदेशियों को भी सजा दे सकते थे, लेकिन 6 महीने में वापस भी ले लिया गया। इस बिल के अंदर था कि जो भारतीय जज होंगे, अगर कोई विदेशी है तो उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने में इस बिल को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वाइसराय पे आते हैं। नेक्स्ट था लॉर्ड डफरिंग। लॉर्ड डफरिंग, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1884 से लेकर 1888। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की 1885 में एट संस्कृत कॉलेज मुंबई बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम आप जानते हैं, 72 मेंबर्स के साथ इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। ठीक है, इनका सिर्फ यही एक है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वाइसराय पर आते हैं, वो है हमारे लॉर्ड लैंस डाउन। इनका टाइम पीरियड है 1888 से लेकर 1894। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है 1888 से लेकर 1894। इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री एक्ट सेकंड पास करवाया। ऊपर क्या था, फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट पास हुआ था, इन्होंने सेकंड एक्ट पास करवाया फैक्ट्री के लिए, जो कि 1891 में आया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो ओवर टाइम है, इन्होंने कहा कि अगर आप काम करवा रहे हैं वर्कर से तो उनको ओवर टाइम दी जानी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने कहा कि संडे हॉलीडे होना चाहिए। ठीक है, संडे को कोई काम नहीं करवाना चाहिए वर्कर से, उनको छुट्टी देनी चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सिर्फ 6 डे होने चाहिए उनके काम के लिए। नेक्स्ट अभी हम और कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो डूरेंट कमीशन है इन्होंने उसको अपॉइंट करा। डूरेंट कमीशन इन्होंने अपॉइंट करवाया। कब अपॉइंट करवाया, 1893 में इन्होंने अपॉइंट करवाया था। डूरेंट कमीशन अपॉइंट क्या करवाने का मेन कारण क्या था, हम जानते हैं डूरेंट क्या है, हमारी भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री है। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री खींची गई, और अब लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आती है। ठीक है, तो इन्होंने डूरेंट कमीशन अपॉइंट करवाया जो कि 1893 में आया। इनसे रिलेटेड सिर्फ इतना ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट सेकंड का बहुत है यहाँ पर। एल्गिन फर्स्ट भी थे, सेकंड भी थे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1894 से लेकर 1899। ठीक है, अब इन्होंने एक एक्ट पास करवाया जिसको लायल कमीशन बोलते हैं, यानी कि सूखे को देखने के लिए लायल कमीशन इन्होंने गठित किया, या हम बोल सकते हैं अपॉइंट करवाया। तो इनसे रिलेटेड सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। इनका टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1902। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1901 में जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उनकी क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई इनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है इसी टाइम पीरियड में विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया कैलकाटा में। क्या बनवाया गया, विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया, किसके अंदर, कैलकाटा में, इस इनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है 1904 में
इनके टाइम पीरियड में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया। 1904 में क्या किया गया? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया गया। और ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने कहा कि 12 साल की स्कूलिंग अनिवार्य है। तो आप, मैं यहाँ नहीं नोट कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएशन है उसके लिए 12 साल की स्कूलिंग होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। 1905 में 1905 में क्या हुआ? एंशियंट मॉन्यूमेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये लेकर आए। इन्होंने देखा कि जो हमारे मॉन्यूमेंट है वो खराब होते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी नई जनरेशन है उसको नहीं पता चल पाएगा कि हमारे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स थे, क्या थे। तो उसकी देख रेख के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक्ट बनवाया, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1905 में। नेक्स्ट है 1899। आप पहले नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये रह गया। 1899 में इन्होंने इंडियन कॉइनेज पेपर करेंसी एक्ट बनवाया। क्या? इंडियन कॉइनेज पेपर करेंसी एक्ट बनवाया इन्होंने। उसके बाद 1905 में ही इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल का पार्टीशन है वो इनके टाइम पीरियड पर ही हुआ था। तो आप लिख सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में, यानी कि इनके टाइम पीरियड में बंगाल और ईस्ट बंगाल, ये बंगाल के पार्टीशन हुए दो, एक बंगाल हुआ, दूसरा ईस्ट बंगाल हुआ एंड आसाम। ठीक है। और ये पार्टीशन कब हुआ था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1910। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था। अब 1905 में इनके टाइम, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लॉर्ड कर्जन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये हमारा जो स्वदेशी मूवमेंट है ये भी 1905 में हुआ था, लेकिन ये लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। तो 1905 में क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट हुआ। ठीक है, और इस स्वदेशी मूवमेंट में 3 लोग थे, आप इसे याद कर सकते हैं इस तरह से, लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी बाल का मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस टाइम। मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बाल का। लाल है लाला लाजपत राय, पाल है बिपिन चंद्र पाल, एंड पाल का भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट आया 1906 में, क्या हुआ था? लाल बाल मैंडली जेल में डाले गए। जो लाल और बाल थे वो मैंडले जेल में उनको डाल दिया गया था। आता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सेकंड, अब इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1905 से लेके 1910। अब फ्रेंड्स 1905 से लेके 1910 में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके टाइम पीरियड में जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है वो है 1907 में। इसमें क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ कांग्रेस सूरत में, सॉरी स्प्लिट, जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई। और वो स्प्लिट कहाँ हुई थी? कांग्रेस वो हुई थी सूरत में। ठीक है, और 1906 में भी इम्पोर्टेंट है तो मैं नोट करवा देती हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, तो ये 1906 में हुआ था लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में। और इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 बना था इनके टाइम पीरियड पर।
जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मिंटो इनके नाम, क्योंकि ये भी उसमें साथ थे तो वो इनके नाम पे पड़ा। मोर्ले एक और पर्सन थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये आया इनके टाइम पीरियड के कारण, इनका नाम रखा गया। इंडियन काउंसिल एक्ट इसका अनदर नेम है। ये आया था 1909 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पूछा जाता है। नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड हार्डिंज। इनका टाइम पीरियड है 1910 से लेके 1916, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनके सम्मान में क्या किया गया, गेटवे ऑफ बॉम्बे बनवाया गया इनके सम्मान में, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल काउंसिल 1911 इन्हीं के टाइम पर आया। पार्टीशन ऑफ बंगाल काउंसिल 1911 इनके टाइम पीरियड में आया। और इन्हीं के टाइम पीरियड में हमारी जो कैपिटल थी, पहले हमारी उनके टाइम पीरियड से पहले हमारी जो कैपिटल थी वो कैलकटा थी, तो कैलकटा से दिल्ली इनके टाइम पीरियड में शिफ्ट की गई। पहले क्या थी, कैलकटा, उसके बाद में इन्हीं के टाइम पीरियड में उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया कैपिटल को। तो ये थी इनके टाइम हुई कुछ इम्पोर्टेंट काम। इसके बाद इनके टाइम पीरियड में ही फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, और ये हुई थी पुणे के अंदर। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी थी और ये पुणे में हुई थी। तो आई होप ये आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एक और बचा है फ्रेंड्स, उसके बाद फिनिश। आई नो आप बहुत बोर हो रहे होगे या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप एक दो बार पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें कराना बहुत जरूरी था। इसका टाइम पीरियड है 1916 से लेके 1921, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुए, चंपारण, ठीक है। चंपारण का टाइम पीरियड क्योंकि यही था 1917, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ इस टाइम, तो क्या है 1917 नोट कर सकते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट भी इसी के टाइम पर हुआ। खेड़ा आंदोलन भी इसी टाइम हुआ 1918 में। खेड़ा के साथ अहमदाबाद भी इसी टाइम हुआ, ये भी 1918 में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट 1917 ये भी इसी टाइम हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो जालियांवाला कांड हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1919 में। और 1920 में क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्हीं के टाइम हुआ था। तो ये मैंने आपको महात्मा गांधी का जो एक टॉपिक था वो अपनी वीडियो में कवर करवाया था, तो आपने वहां भी पढ़ा होगा। तो अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट जो हमारे वायसराय बच्चे हैं वो हैं हमारे लॉर्ड रीडिंग। इनका नाम ही फ्रेंड्स रीडिंग है, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। इनका टाइम पीरियड था 1921 से लेकर 1926, ठीक है। इनके टाइम पर क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन जो कि 1921 में हुआ। उसके बाद 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड। उसके बाद 1924 में हुआ चंद्रशेखर आजाद को क्या किया गया था, इन्होंने फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद को फांसी दे दी गई थी। इसके साथ साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड नहीं है और ना ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्री में हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आज की वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। मैं मानती हूँ 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आज की वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट का काम होता है सेंट्रल लॉज बनाने, ठीक है।
सेंट्रल लॉज बनाने, पार्लियामेंट का काम है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो इसका काम होता है स्टेट लॉज बनाने। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी संसद है। संसद का जिक्र फ्रेंड्स किया गया है हमारा पार्ट 5 के अंदर। आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद का जिक्र कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है पार्ट 5 के अंदर। और अगर आप आर्टिकल नोट करना चाहते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर किया गया है, तो वो किया गया है 79 से 122 आर्टिकल में संसद का जिक्र किया गया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो डिस्कशन करूंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज याद रखिएगा उसको। हमारे यहाँ वैसे दो तरह की होती है संसद, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यूनिकैमरल और बाइकैमरल, ठीक है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। अब फ्रेंड्स, यूनिकैमरल वो संसद होती है जहां पर एक ही सदन होता है। क्या होता है? यूनिकैमरल में एक सदन होता है, बाइकैमरल में 2 सदन होते हैं। हमारी कैसी है? 2 सदन वाली है। ठीक है, यूनिकैमरल एक सदन, बाइकैमरल 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन कैसे, वो सॉरी 2 सदन यहाँ पे कैसे हो गए? एक हो गया यहाँ पर हमारा लोअर हाउस, फिर हो गया हमारा अपर हाउस। वैसे अगर हम अपने संसद की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारी 3 पार्ट्स में है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा होती है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है लोअर हाउस के नाम से। राज्यसभा को जाना जाता है अपर हाउस के नाम से। ठीक है, ये अभी हम लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका एक पार्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पे आप फोकस कीजिए। इसको हम अगर दूसरे नाम से जाने तो इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और राज्यसभा जिसका दूसरा नाम अपर हाउस भी है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहा जाता है। अब ये फ्रेंड्स, ये हमारा टेम्पररी हाउस है, ये टेम्पररी हाउस है। और ये हमारा कौन सा हाउस होता है? ये हमारा परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, ये हमारा टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। टेम्परेरी ये क्यों है? क्योंकि ये डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि कैन डिसॉल्व, ये कांट डिसॉल्व, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके लोग बस रिटायर होते हैं हर 2-2 साल के बाद, लेकिन ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ से ये जो भी मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये पूछ लिया था लोअर हाउस कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है, टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है, या फिर राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं। तो राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके मेंबर्स हर 2 साल बाद बस रिटायर होते हैं, ये डिसॉल्व कभी नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है, वो है फ्रेंड्स की बाइकैमरल कहाँ कहाँ है। तो बाइकैमरल जो है हमारा फॉर्मेट, वो है हमारा 7 राज्यों में। कितने राज्यों में है? टोटल 7 राज्यों में है इस टाइम। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, ये 7 हैं जगह जहाँ पे बाइकैमरल हमारा चलता है सिस्टम। अब फ्रेंड्स, अब ये जान लीजिए कि बाइकैमरल सिस्टम में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइकैमरल के अंदर लोअर हाउस होगा, अपर हाउस होगा और गवर्नर होगा। ठीक है, ये सिस्टम है, लोअर हाउस, अपर हाउस और गवर्नर। अब लोअर हाउस किसे बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, लोअर हाउस बोलते हैं विधानसभा को, विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस किसको बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं विधान परिषद को। नोट कर लीजिए, विधान परिषद को।
अब फ्रेंड्स इसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आपने अगर इसी तरह से बनाया तो आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए लोअर हाउस बताया था मैंने आपको, फिर अब मैंने बताया था आपको अपर हाउस। लोअर हाउस को मैंने क्या बताया था, विधानसभा, और अपर हाउस को बताया था मैंने विधान परिषद। अब आप नीचे नोट कीजिए, इसी के लोअर हाउस के नीचे ये हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है, ठीक है, और ये हमारा अपर हाउस कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अगेन टेम्पररी होता है, ये हमारा कैसा होता है, परमानेंट होता है। तो ये हो गए बाइकैमरल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब 29 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी यूनिकैमरल में आती हैं, जबकि हमारी दिल्ली और पौंडीचेरी किस में आती है, ये हमारी उसमें आती है, वो सॉरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी जो मैंने बताई थी यूनिकैमरल में, आप नोट कर लीजिए, यूनिकैमरल में 22 स्टेट आते हैं, और जो यूनिकैमरल के अंदर ही 2 हमारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अब ये पूछा जा सकता है वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं, तो वो है हमारी दिल्ली और दूसरी है पौंडीचेरी। ये 2 यूनिकैमरल में आती हैं, 22 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अभी अभी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, बाइकैमरल की रिकमेंडेशन दी है, यानी कि वो बाइकैमरल होना चाहती हैं। तो 2 राज्यों ने इसकी रिकमेंडेशन दी है, अब ये पूरी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, राजस्थान और दूसरा है असम, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है बाइकैमरल के लिए। तो यहाँ तक ये हो गया आपका यूनिकैमरल बाइकैमरल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लोकसभा राज्यसभा होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, उनके मेंबर्स को क्या क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए। ये हो गई लोकसभा, ये हो गई राज्यसभा, ये हो गई हमारी विधानसभा, और ये हो गई हमारी विधान परिषद, ठीक है। इस तरह से टेबल बना लीजिए। यहाँ पर भी आपको लिखना है, वो मैं नहीं लिखूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लिखिए मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा में मेंबर्स को क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपी कहा जाता है। विधानसभा के मेंबर को कहा जाता है एमएलए, और विधान परिषद को कहा जाता है एमएलसी, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर की बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए लोकसभा में, तो ये होनी चाहिए 552, इसमें होनी चाहिए 250, इसमें होनी चाहिए 500, और इसमें होनी चाहिए विधानसभा का 1/3, यानी कि 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में जितने लोग होंगे उसका 1/3 किस में होगा, विधान परिषद में। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, ज्यादा आप नोट मत कीजिए। यहाँ पर लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस, 2 एंग्लो इंडियंस इंडियंस जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। नोट कर लीजिए, 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा में 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, जो पर्सनैलिटीज होती हैं, कोई भी हो सकता है, फेमस पर्सनैलिटीज जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रेखा जी, फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, वो 12 होती हैं जो नॉमिनेट की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और उन जो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो वो 2 अपॉइंट किए जाते हैं। वही क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के अंदर जो फेमस पर्सनालिटीज अपॉइंट की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं और कितनी की जाती हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं, और वो की जाती हैं 12। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछा जा सकता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के अंदर राज्यसभा, विधान परिषद, वो विधानसभा एंड विधान परिषद की बात करें, तो अगर हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें कि प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ है 545 प्रेजेंटली, यहाँ पे 245, इसके अंदर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हम टर्म की बात करते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसका है 5 साल, इसका है 6 साल। अब आप कहेंगे 6 साल कैसे है, आपने तो कहा था कि ये डिसॉल्व नहीं होती। तो फ्रेंड 6 साल है यहाँ पर, वो रिटायर होते रहेंगे 2-2 साल बाद, लेकिन ये कभी डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये 5 साल है, ये 6 साल है, ये 5 साल है, और ये भी 6 साल है इनका टाइम पीरियड। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो फ्रेंड्स लोकसभा के अंदर जो मिनिमम एज है वो है 25, राज्यसभा की मिनिमम एज 30, विधानसभा की मिनिमम एज 25, विधान परिषद की मिनिमम एज 30। बहुत सिंपल है, 25-30, 25-30, 5-6, 5-6। तो आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इनके हेड पर। तो फ्रेंड्स इनका जो हेड होगा, लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर। ठीक है। आज के टाइम में कौन है लोकसभा स्पीकर? तो वो है ओम बिरला। ठीक है। राज्यसभा के कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि है इस टाइम पर हमारे एम वेंकैया नायडू। ठीक है। और इनका भी स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ विधानसभा। ठीक है। और इसका चेयरमैन होता है, चेयरमैन। इंटरनल प्रोसेस से ये अपॉइंट किया जाता है विधान परिषद का चेयरमैन। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ओथ की बात कर लेते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो इसको शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट स्पीकर को, और यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर को भी दिलाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर होता है कि ये अपॉइंट किया जाता है, वैसे तो प्रेसिडेंट दिलाएगा इसको, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपनी जगह एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कर सकता है, सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए। ओथ दिलवाने के बाद उसका वो पद फिर से खाली हो जाता है, तो वो प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करके उससे अपने बिहाफ पर स्पीकर को शपथ दिलवा सकता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नर और वही प्रोटेम स्पीकर दिलवाएगा, और यहाँ पर चेयरमैन दिलवाएगा। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम और भी बात करें तो फ्रेंड्स इसमें कुछ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर अगर हम सेशन की बात करें कि सेशन किस किस तरह से होते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में स्टेट वाइज 2 सेशन होते हैं, और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो गैप होगा वो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप दोनों सेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से सेशन होंगे लेकिन ये इसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा सेशन होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड सबसे बड़ा सेशन होता है वो होता है हमारा बजट सेशन, सबसे बड़ा सेशन है ये। ठीक है। फिर आता है एक हमारा मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन की बात करें फ्रेंड्स तो ये आता है हमारा जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये इसका टाइम पीरियड है। और अगर हम बजट सेशन की बात करें तो ये आता है हमारा फेब टू मई। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये एक सेशन हो गया बजट सेशन, मॉनसून सेशन, और अगर हम थर्ड सेशन की बात करें तो एक आता है हमारा विंटर सेशन। विंटर सेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे छोटा होता है, वो सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा सेशन होता है विंटर सेशन। ये नवंबर से दिसंबर होता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर इसका टाइम पीरियड होता है। तो ये हमारे सेशन थे। और अगर हम इसके अलावा और बात करें तो इसके अलावा आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये किस तरह से अपॉइंट होते हैं, क्या इनकी प्रोसेस है, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो बस यही है सारी चीजें। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सेशन। और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं वो मैं आपको अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आपको टाइम टू टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया है। और अगर 2-3 इन्फॉर्मेशन और रह गई हैं तो वो भी मैं आपको, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वहां बता दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। और
अगर ये इस सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी तरफ से भी अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए हमें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर समझाने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें सजेशन भी ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।